एक पुराना स्कूल अकला खड़ा था। एक सुनसान सड़क पर गहना जंगल उसे घेर लिए था। लोग कहते थे वो भूत वाला है। अजीब आवाजें सुने देने की कहानियां थी। टूटे खिड़कियों में परछाइयां हिलती थी। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो पास के गांव में रहते थे। उन्होंने कहानियां सुनी थी। वो क्यूरियस थे। रोहन सबसे ब्रावे, उसके पास एक आइडिया था। चलो स्कूल चलते हैं, उसने कहा। बाकी बच्चे डरे हुए थे। लेकिन अगर भूत हमें पकड़ ले तो, लीला ने धैर्य से कहा। हम केयरफुल रहेंगे, रोहन ने कहा। हम सिर्फ दिन में जाएंगे। तो वो गए। स्कूल पास से और भी स्कैरी लग रहा था। बच्चे बिल्डिंग के आसपास घूमे। उन्होंने क्लासरूम्स में झांका। सब कुछ पुराना और टूटा हुआ था। जमीन पर धूल की मोटी परत थी। उन्हें अजीब लगा। उन्होंने डिसाइड किया कि किसी और दिन आएंगे। दूसरे दिन वो वापस आए। इस बार वो खेलने के लिए बल लाए। जैसे ही वो खेल रहे थे, उन्होंने कुछ सुना। ये एक हल्की सी फुसाफुसाहट थी, जैसे कोई आ भार रहा हो। वो खेलना बंद कर दिए। उन्होंने सुना। तुमने सुना? रानी ने पूछा। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। दूसरों ने हाथ में सर हिलाया। वो डरे हुए थे, लेकिन एक्साइटेड भी। वो आवाज के पीछे गए। ये उन्हें एक पुरानी क्लासरूम तक ले गए। अंदर उन्हें कुछ मिला। ये एक पुराना स्कूल बैग था, जमीन पर पड़ा हुआ। ये लीडर का था, पुराना और धूल से भरा हुआ। केयरफुली रोहन ने यूज खोला। अंदर उन्हें एक नोटबुक और एक पुरानी फेडेड तस्वीर मिली। तस्वीर में एक यंग टीचर और एक छोटी लड़की थी। दोनों के चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी। बच्चों को एक अजीब उदासी महसूस हुई। वो कौन थे? उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने पता लगाने का फैसला किया। उस रात रोहन को नींद नहीं आई। वो स्कूल और तस्वीर के बारे में सोचता रहा। वो जानता था कि उन्हें क्या करना है। उसने अपने दोस्तों को जगाया। हम वापस जा रहे हैं, उसने कहा। आज रात अंधेरी थी। हवा एक खोई हुई आत्मा की तरह चिल्लाती हुई चल रही थी। बच्चे डरे हुए थे, लेकिन डिटरमिन्ड थे। वो स्कूल पहुंचे। अंधेरे में बिल्डिंग और भी खतरनाक लग रही थी। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने फिर से वो आवाज सुनी। इस बार ये तेज थी। एक दुख भरी चीख हॉलवे में गूंजी। उनके दिल जोर से धड़कने लगे। वो आवाज के पीछे गए। यह उन्हें एक बड़े खाली कमरे में ले गई। अचानक उनके सामने एक शक्ल दिख रही थी। ये अंधेरे में चमक रही थी। सेफ्ट सरी में एक औरत, उसका चेहरा पीला और उदास। बच्चे हैरान रह गए। तुम कौन हो? रोहन ने हिम्मत करके पूछा। शक्ल उनकी तरफ घूमी। मैं माया हूं, उसने कहा। उसकी आवाज एक हल्की फुसाफुसाहट थी। माया तस्वीर वाली टीचर थी। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उस बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन स्कूल में आग लग गई। वो अपने स्टूडेंट्स को बचाते हुए मर गई। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो फंस गई थी। बच्चों ने सुना। उनका डर अब दया में बदल गया। वो समझ गए माया बस मुक्त होना चाहती थी। रोहन ने अपने बग से तस्वीर और नोटबुक निकाली। हुमेन यह मिला, उसने कहा। हम सबको तुम्हारी कहानी बताएंगे। माया ने तस्वीर की तरफ देखा। उसके गाल पर एक आंसू बह गया। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, एक तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया। जब रोशनी गायब हुई, तो माया भी गायब थी। स्कूल शांत था। बच्चे जानते थे कि माया अब मुक्त हो गई है। दूसरे दिन उन्होंने गांव वालों को माया के बारे में बताया। उन्होंने उसकी कहानी शेयर की। गांव वालों ने सुना। उनके दिल उदासी और समझ से भर गए। स्कूल अब डर की जगह नहीं रही। ये एक ब्रेव टीचर और उसके स्टूडेंट्स के लिए उसके प्यार की याद थी। और बच्चे, उन्होंने सीखा कि कभी-कभी डर पर जीत पाने का सबसे अच्छा तरीका उसे हिम्मत और दया से सामना करना है।